टेरेसिटा बसा का जन्म 1929 में फिलीपींस में हुआ था, लेकिन वर्क पर्पसेस के चलते 1960s के दौरान वो शिकागो शिफ्ट कर गई। एजवाटर हॉस्पिटल में काम करने वाली टेरेसिटा एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट थी और वो काफी शांत और मेहनती वर्कर हुआ करती थी। और फिर म्यूजिक में डॉक्टरेट करने के लिए वो क्लासेस भी अटेंड किया करती थी। यहाँ तक कि अपने अपार्टमेंट में भी वो पियानो लेसन्स लिया करती थी। बेसिकली हर तरफ से वो एक ऐसी लेडी थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसकी डेथ ऐसे हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सबके सब। तो यार चलो शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की, जिसका नाम है द डेड हू नेम्ड द किलर। 21 फरवरी 1977 को रात 9 बजे टेरेसिटा के फ्लोर के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर रहने वाली एक फैमिली अपार्टमेंट के केयर टेकर को कॉल करती है, क्योंकि उन्हें कुछ जलने की स्मेल आ रही होती है और उन्हें लगता है कि बिल्डिंग में कहीं ना कहीं तो आग जरूर लगी। ये बात सुनते ही केयर टेकर फायर डिपार्टमेंट को कॉल लगाता है। समय रहते फायर फाइटर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर वो लोग आग का सोर्स लोकेट करते हैं, जो कि असल में टेरेसिटा का ही अपार्टमेंट था। फायर फाइटर्स वहां लगी आग को बुझा देते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि वहां पर आग लगना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि वो आग एक क्राइम को छुपाने के लिए लगाई गई थी। किसी ने तो टेरेसिटा का मर्डर कर दिया था। अब इस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। कई डिटेल सामने आई। टेरेसिटा के कपड़े उतार दिए गए थे और उसके सीने के अंदर तक चाकू घोंप दिया गया था, जिसके बाद किलर ने उसके कपड़े उसकी बॉडी पर डाले और फिर उन्हें जला दिया। और फिर वहां रखी मैट्रेस को भी उसने उसके शरीर पर डाला और फिर उसमें भी उसने आग लगा दी। डिटेक्टिव्स को यही डाउट था कि हत्यारे ने इन चीजों को अलग अलग करके जलाया होगा, ताकि कोई फिजिकल एविडेंस पीछे न छूट सके। इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि टेरेसिटा की बॉडी पर कपड़े नहीं थे, डिटेक्टिव्स इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि हत्यारे ने पहले उसका रेप किया और उसके बाद उसे मार दिया। लेकिन सरप्राइजिंगली जब ऑटोप्सी की गई तो सेक्सुअल असॉल्ट के कोई भी साइंस बॉडी पर नहीं दिखाई दी। इसी वजह से डिटेक्टिव्स के पास अब ना तो कोई पॉसिबल थ्योरी थी कि आखिर ये मर्डर कैसे किया गया, और ना ही कोई भी फिजिकल एविडेंस, क्योंकि सब कुछ आग में जल चुका था। उन लोगों ने हर किसी से पूछताछ भी की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। और अब उन लोगों के पास इकलौता क्लू था टेरेसिटा के अपार्टमेंट से मिला हुआ एक नोट, जिस पर उसने लिखा था गेट थिएटर टिकट्स फॉर एएस। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर एएस कौन है। अगले कुछ हफ्तों तक पुलिस ने टेरेसिटा के पड़ोसियों से, उसकी फैमिली से, उसके क्लासमेट से और यहाँ तक कि उसके साथ काम करने वाले कोवर्कर से भी पूछताछ की, लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर टेरेसिटा की हत्या कौन कर सकता है, क्योंकि वो तो काफी काइंड और पोलाइट पर्सन थी। तो उसका कोई दुश्मन हो पाना ये तो बहुत मुश्किल था। जब लाख कोशिशों के बाद भी कोई काम की लीड नहीं मिल पाई तो ये केस ठंडा पड़ने लगा। लेकिन शायद ये केस सॉल्व होने के लिए ही बना था, क्योंकि मर्डर के अराउंड 6 महीनों बाद रेमी व्यास जुआ
जिसे आमतौर पर लोग रेमी बुलाया करते थे, वो सामने आई। टेरेसीटा के साथ काम करने वाली रेमी ने डिटेक्टिव्स को कहा कि मर्डर के बाद से ही टेरेसीटा उसके सपनों में आती है और वो उसे पुलिस के पास जाकर ये बताने को कहती है कि उसकी हत्या कैसे हुई। फिर वहां खड़े रेमी के हस्बैंड जो ने बताया कि एक रात रेमी नींद में कुछ बोलने लगी, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। वो आवाज टेरेसीटा की थी और उसने नींद में कहा कि उसकी हत्या एलन शाओरी ने की। इस सब के बाद उस आवाज ने ये भी बताया कि एलन उसी के साथ एजवाटर हॉस्पिटल में काम किया करता था और वो एक अच्छा आदमी हुआ करता था। ये सब बोलने के बाद रेमी को होश आया और उसे बिल्कुल खबर नहीं थी कि उसने नींद में क्या बोला है। हालांकि तब जो ने डिसाइड किया कि वो लोग पुलिस के पास नहीं जाएंगे और शायद उसका ये फैसला जायज़ भी था, क्योंकि आखिर कौन उनकी इस बात पर यकीन करता कि इस क्राइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको एक भूत ने दी है और फिर उन लोगों के पास अपनी बात को सच साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं था, जिस वजह से जो को इस बात का भी डर था कि अगर वो लोग ऐसे ही पुलिस के पास गए तो उल्टा पुलिस उन पर ही शक करने लगेगी कि कहीं उन्हीं लोगों ने तो मर्डर नहीं किया। लेकिन जो ने अपना फैसला तब बदला जब ऐसा एक और बार हुआ। उस रात भी टेरेसीटा की आत्मा ने रेमी के अंदर पनाह ली और तब उसने जो से पूछा कि आखिर वो लोग पुलिस के पास क्यों नहीं गए। जब जो ने बताया कि वो लोग ऐसे ही पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि उन लोगों के पास एलन के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं है, तब टेरेसीटा ने बताया कि उसे मारने के बाद एलन ने उसकी ज्वेलरी चुराकर अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी। ये सब सुनने के बाद डिटेक्टिव्स को इन बातों पर डाउट था, क्योंकि उन लोगों को इस सब पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी उन लोगों ने जो के क्लेम्स पर इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि एलन शाओरी के इनिशियल्स AS थे, तो उन लोगों के पास इकलौता वही क्लू था। तब उन्हें पता चला कि एलन असल में टेरेसीटा के अपार्टमेंट के पास ही रहता है और उसके साथ काम करने वालों के अकॉर्डिंग वो उस दिन टेरेसीटा के घर गया भी था जिस दिन उसकी हत्या हुई, क्योंकि उसे टेरेसीटा की टेलीविज़न रिपेयर करनी थी। ये सब इंफॉर्मेशन प्राप्त होने के बाद एलन को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसने ये बात तो ज़रूर क्लेम की कि 21 फरवरी को टेलीविज़न रिपेयर करने वो टेरेसीटा के घर गया था, लेकिन तब उसे रियलाइज़ हुआ कि रिपेयर करने के लिए उसके पास रिक्वायर्ड टूल्स नहीं है और इसी वजह से वो वापस आ गए। डिटेक्टिव्स को एलन की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और इसी वजह से उसके जाने के बाद उन लोगों ने उसकी गर्लफ्रेंड से भी सवाल जवाब किए। उन लोगों ने उससे पूछा कि क्या रिसेंटली उसे एलन द्वारा कोई ज्वेलरी गिफ्ट की गई, और उसने हाँ कहा और वो उस ज्वेलरी को टेरेसीटा की फैमिली द्वारा एग्जामाइन करवाने के लिए भी रेडी हो गई। जब डिटेक्टिव्स ने वो ज्वेलरी टेरेसीटा की फैमिली से एग्जामाइन करवाई तो उन लोगों ने कंफर्म किया कि ज्वेलरी असल में टेरेसीटा की ही है। इस सब के बाद एलन को गिरफ्तार किया गया और इस बार उसने कबूल किया कि टेरेसीटा की हत्या उसी ने की है। उसने बताया कि 21 फरवरी को पहली बार टेरेसीटा के घर से वापस आने के बाद उसने उसे लूटने का प्लान बनाया। फिर जब वो वापस वहां गया तो टेरेसीटा ने उसे अंदर आने दिया। फिर जब गेट बंद करने के लिए वो वापस घूमी तो एलन ने उस पर पीछे से वार कर दिया। पहले उसने
सिर्फ उसके पैसे चुराने की सोची थी, लेकिन उसके घर में कैश काफ़ी कम था और इसी वजह से एलन ने उसके गहने भी चुरा लिए। फिर अपनी चोरी को छुपाने के लिए उसने टेरेसीटा की हत्या करके उसके कपड़े उतार दिए, ताकि ऐसा लगे कि किसी ने उसका रेप करके उसकी हत्या की थी। एलन ने कहा कि बिना उन गहनों के और रेमी की हेल्प के उसे कोई नहीं पकड़ सकता था। और फिर अपार्टमेंट में आग लगाकर सारे एविडेंसेस मिटा देने वाला उसका प्रयास भी काफी हद तक सफल रहा। एलन पर मुकदमा चलाया गया और उस पर टेरेसीटा की हत्या का चार्ज लगाया गया। पुलिस के सामने तो एलन ने अपने गुनाह कबूल कर लिए थे, लेकिन कोर्ट में आते ही वो अपने बयानों से मुकर गया और खुद को नॉट गिल्टी साबित करने के लिए उसने मुकदमा लड़ा। जब ट्रायल का कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया तो लोगों को इस बात का डर था कि शायद एलन ऐसे ही रिहा हो जाएगा। लेकिन जब रीट्रायल तक उसे जेल में रखा गया तो उसका मन बदल गया और उसने अपने गुनाह कबूल कर लिए और इसी वजह से उसकी सज़ा भी कम कर दी गई। लोगों ने कहा कि शायद जेल में टेरेसीटा की आत्मा उससे मिलने आई होगी, जिस वजह से उसने अपना मन बदल लिया। फिर 23 फरवरी 1979 को उसे 14 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन जेल में उसके अच्छे बर्ताव के चलते 1983 में ही उसे रिहा कर दिया गया। तो यार यहीं ख़त्म होती है ये कहानी, लेकिन अगर आपके सपने में कोई आकर कुछ बयान देने को कहता है तो यार उसकी बात पर यकीन करना तो बनता है। और अगर ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।